जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि मूल विधि के हम 3 प्रैक्टिस सेट में डाल चुके हैं और आज से हम ये प्रैक्टिस सेट नंबर हम अपना चौथा डालने वाले हैं। यूपीएससी मूल विधि के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। सेफली क्वेश्चन 40 हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जमींदारी उन्मूलन समिति के तात्कालिक उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी हुकुम सिंह हो जाएंगे हमारे। कौन हो जाएंगे? हुकुम सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस वाद में आधारित किया गया है कि कोई भी पंजीकृत सोसाइटी गैर राजनीतिक स्वैच्छिक संघ अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार के लिए रिट जारी या फाइल कर सकता है, ठीक है? दूसरे क्या हो जाएगा? दूसरे का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, डीएन नकारा बनाम भारत संघ, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। पीआईएल पर आधारित है, किस पर आधारित है? तो तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि अधिकार न्याय शस्त्र पर। चौथा देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध के प्रकार से शामिल है, ठीक है? तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपरोक्त सभी। हैकिंग, सलाम, साइबर आतंकवाद, ट्रांस की लार्ज डेटा डेडलिंग, ठीक है? आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित डियान ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है, ठीक है? तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना, जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाए, इंटरनेशनल कनेक्शन में बाधा डालना, जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस डालना। कौन सा हो जाएगा? तो पांचवे का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि पहला भी और दूसरा भी, ठीक है? आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा के अधीन धोखे हुए कंप्यूटर के स्रोतों का प्रतिरूप को अपराध घोषित किया गया है, ठीक है? तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि धारा नंबर 66 के डी। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फोन और संदेश रोकने के लिए फोन का विवरण पंजीकरण कर सकता है। तो 7वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, परेशान ना करना। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? 8वें का हो जाएगा उसका। 8वें का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संरक्षण उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त है जिन्हें कोस कोफिसो के अधिनिरुद्ध किया गया है? तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 22 का 5। आगे देखेंगे। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को किस सन में कानूनी दर्जा प्राप्त किया गया था? 10 का क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पद के लिए सक्षम साक्षी होगा अपबंधित है, ठीक है? तो 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लोक सेवक उपबंधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा। तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, 2C, ठीक है? तो 11 का भी क्या हो जाएगा हमारा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है, ठीक है? तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन में हो जाएगा फॉर्म नंबर 16। आयकर अधिनियम की धारा 2 फर्स्ट ए में उल्लेख है, किस चीज का है? तो 14 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि सूचना अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना अधिकारी अथवा राज्य सूचना अधिकारी के द्वारा बिना युक्ति कारण के सूचना के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करना अथवा गलत सूचना देने पर अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है। तो कितना लगाया जा सकता है? तो 15 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय का अवमान हो लोक प्राधिकरण विधायकों द्वारा दी जा सकती है। तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं। 17 देखेंगे क्या कह रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा के उपबंध परंतु अर्थात 15 तारीख छठा महीना 2005 में ही प्रभावित होंगे? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि 24वीं 18वीं सॉरी 28वीं और 27वीं। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है हमारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। एलेनो रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्य से सभी मनुष्य को समान माना गया है में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था, ठीक है? तो क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा? ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगा हमारा? 18 का डी हो जाएगा, हंसा मेहता। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 41 में राज्य सरकार, ठीक है? आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है
कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव कौन होगा? तो 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार के सचिव पंक्ति का एक अधिकारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कुल कितने अध्याय व अध्यायों में से विभाजित किया गया है, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 अध्याय और 43 अध्यायों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दहेज मृत्यु की उपधारणा की गई है, किस में की गई है? तो 22 से देखेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 118 में की गई है। दहेज के उपलक्ष्य में जो मृत्यु होती है उनके लिए अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? केंद्रीय सरकार चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों को हटा सकती है यदि, ठीक है। तो 23 का देखेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि इजाजत लिए बिना प्राधिकरण के लगातार 2 अधिवेशनों में अनुपस्थित हो, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का विस्तार, ठीक है, कहाँ पर है? तो 24 का ये संपूर्ण भारत में है। 25 देखेंगे कि पर्यावरण का संरक्षण सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? किस में आता है? तो 25 का ए हो जाएगा, 48 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत गणराज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 26 का हो जाएगा, 26 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 37 वर्षों में। देखेंगे सड़क पर दुर्घटनाओं तथा यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए वाहन चालकों की सुविधा के लिए किस रंग की रेखाएं खींची जाती हैं? तो 27 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों यानी कि सफेद भी और पीली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा वोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा, ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे 29 क्या कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 217 धाराएं हैं। ये कह रहा है SC/ST एक्ट 1880 में कुल कितनी धाराएं थी? तो 30 का हमारा क्या हो जाएगा? 30 का ए हो जाएगा, 23 धाराएं थी। आगे देखेंगे 31 क्या कह रहा है कि किशोर इनके न्याय बालकों की देख-रेख में संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में परिव्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है? तो 31 का ए हो जाएगा हमारा, धारा 2 की फर्स्ट। आगे देखेंगे 32 घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2015 लागू हुआ था, ठीक है। तो कब लागू हुआ था? 32 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2006 को। देखेंगे 33 क्या कह रहा है दंड प्राधिकरण साहित्य की किस धारा के अंतर्गत निधारा गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर देने का उपबंध है, ठीक है। तो 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा 358 में हो जाएगा। 39 वो चौथे देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 की फर्स्ट डी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार है? यह माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। तो 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुत्र और पुत्री दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का कह रहा है कि जमानती अपराध कौन से हैं, ठीक है। तो 35 का हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा प्रथम सूची में जिसमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय न्याय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 के अधीन संवैधानिक करार की गई है? तो 36 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा 303। बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो 37 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनकी धारा 99 से सामान्य हास्य क्या अर्थ है, ठीक है। तो 38 का देखेंगे, 38 का क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सभी द्वारा हास्य में भागीदारी। आगे देखेंगे 39 क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 1 किससे संबंधित है, ठीक है। तो 39 का ये हो जाएगा, नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से। 40 देखेंगे, 40 का कह रहा है 40 कह रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 में परिभाषित अपराध है, कौन सा है? तो 40 का भी हो जाएगा, ट्रम्प्ट मारी, ठीक है। तो साथियों आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 है यूपीएसआई का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें लगभग 40 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए 17 और 21 की शिफ्टों में। 2017 में भर्ती आई उसके में और 2021 में आई थी भर्ती उसमें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट के साथ।